हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, मतलब द्वितीय कोटि का अवकलज। इस जगह पर हम पुराने जो डिफरेंशियल के आपने क्वेश्चंस किए, अगर उसका बेसिक आपको पता है तो हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक काम करना है, जिस भी फलन को, जिस भी फंक्शन को एक बार डिफरेंशियल किया है उसे हम 2 बार डिफरेंशियल करेंगे। 3 बार, 4 बार, 5 बार भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 बार करना है और हमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा अगेन मेरे चैनल CSP एजुकेशन न्यू से निर्माण तक आपका स्वागत करता हूँ। और इस बार आप ध्यान से देखें, बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इजी गोइंग में आपको समझ में आएंगे, जिससे कि प्रॉपर वे में अपनी टॉपिक को आप कर सकें। यहाँ हम द्वितीय कोटि के अवकलज पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे इसको हम देखते हैं, कैसे समझते हैं वो देखिए। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को जब आप करते हैं, सपोज करो वो y का फंक्शन है, ठीक है, और उस क्वेश्चन को आप क्या कर रहे हैं, जब आप आगे एक बार डिफरेंशियल करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x तो ये बन जाता है आपका dy/dx, ठीक है। और जब आप उसे दोबारा से डिफरेंशियल करते हैं x के रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष, किसका, इसका, तो वापस से dy/dx बन जाएगा, जिसे हम लिखते हैं d²/dx²। इसे हम कहते हैं द्वितीय कोटि, यानी 2 बार अवकलन, सेकंड ऑर्डर, ठीक है। वापस सुनो, y है तो d/dx y का ये पूरा बन जाएगा, इसका दोबारा से dy/dx, अगेन सेकंड ऑर्डर किया है। हाँ, अगर हम इसको और आगे बढ़ें, इसी का दोबारा से करें तो ये d³/dx³ बनेगा, इसे हम कहते हैं थर्ड ऑर्डर, यानी कि तृतीय कोटि। इस तरह से आप डिफरेंट चीज़ों को अपने यहाँ पर ले सकते हैं। तो हमारे जो सिलेबस में है वो फिलहाल अब सेकेंड ऑर्डर की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर वो क्वेश्चन करूँगा जो एग्जाम्स में आते हैं और जहाँ पर सिद्ध करने वाले यानी प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं, जहाँ पर पहला क्वेश्चन ही मैंने लिया है इस तरह से, और जिसे इस फॉर्म में आपको प्रूफ करना है। ध्यान से देखें, इसमें ये 1 बार डिफरेंशियल है और यहाँ पर 2 बार डिफरेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार डिफरेंशियल का मतलब यहाँ पर क्लियरली हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस तरह से आप देखें, सबसे पहले यहाँ पर जो भी फंक्शन दिया गया है, क्योंकि ये dy/dx है, इसका मतलब x के सापेक्ष अवकलन किया गया है, और यहाँ पर भी हम इन्हें पहले x के सापेक्ष पहले 1 बार और फिर 2 बार करेंगे, लेकिन इसका एक प्रोसेस है। देखिए कैसे। सबसे पहले सॉल्यूशन, जो भी क्वेश्चन दिया गया पहले उसे लिखेंगे। हम इसको डिफरेंशियल करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, d/dx y। अच्छा, सबसे पहले हम पावर का डिफरेंशियल करेंगे। पावर आगे आती है, पावर में से एक कम होता है, सब सीख चुके हैं आप पहले ही। तो mx + √x² - 1 m-1 nx(n-1). लेकिन इस समय आप इसका भी डिफरेंशियल करना पड़ेगा जो अंदर की तरफ है, x + √x² - 1। लेकिन उससे पहले हमेशा इस क्वेश्चन में जो मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि पहले से आप 1 मान लीजिए बिना डिफरेंशियल के, फिर उसको अवकलन कर लें, ठीक है। और 1 यहाँ मानना चाहिए, हर क्वेश्चन में यही करेंगे, प्रूफ वाले में, सिद्ध करने वाले में। x + √x² - 1 m-1। अब आपको अवकलन करना है, जैसे x है, यहाँ पर x का डिफरेंशियल यानी अवकलन होता है 1, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले 2 चीज़ें दिख रही हैं, एक तो दिख रहा है रूट और एक दिख रहा है अंदर। तो रूट का पहले आपको अवकलन करना पड़ेगा। रूट का डिफरेंशियल हमें पता है कि d/dx, अगर मुझे अंडर का डिफरेंशियल करना हो तो हम लिखते हैं 1/2√x, मतलब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो अभी मुझे सिर्फ रूट का करना है। कैसे करेंगे, 1/2 √x² - 1, मतलब मैंने इसको 2 रूट में लिख दिया है। अब इसके अंदर जो फंक्शन है उसका भी करेंगे। जैसे अंदर क्या है, एक तो 1 है, एक x², 1 का होता है 0 और x² का होता है हमारे पास सिर्फ 2x।
ठीक है, मैंने इसका भी किया है जिसमें 1 का अवकलन 0 होता है, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, यहाँ 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल होगा। इस जगह पर आप देखें m x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 m -1। अब आप इसका क्या लेंगे, सोल्व करने के बाद हम लेंगे एलसीएम। इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, रूट एक्स स्क्वायर -1, इसका एलसीएम आएगा। यहाँ कुछ भी नहीं है, एलसीएम में ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा तो ओनली x बचेगा। इस x को आप यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से देखना, m x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 m -1, और इस जगह पर इसको चाहे आप पहले लिख लें x, इसको मैंने पहले लिखा है और इसको हमने बाद में लिखा है, और जो नीचे वाली टर्म है उसको मैंने कुछ नहीं करा, उसको एज इट इज रखा है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है, यहाँ पर इसकी पावर 1 है और इसकी पावर m -1 है, मतलब दोनों को आप प्लस कर सकते हैं। प्लस करने का मतलब है दोनों की पावर जुड़ जाएगी, प्लस हो जाएगी। और जो ये नीचे वाली टर्म है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसके इक्वल है, ये क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स, ठीक है। पहले तो इसको उठा के इधर ले जाएं, क्यों लेके जा रहे हैं ये भी बताऊंगा। एक्स स्क्वायर -1, इसको मैंने इस तरफ ले लिया है क्रॉस में, यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर दोनों की पावर जुड़ जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम है। x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ऊपर है m -1 प्लस 1, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल होने के बाद में हमारे पास पूरी तरह से जब इसको काट देंगे तो हमारे पास सिर्फ बचेगा ओनली m, यानी 1 से 1 कट जाएगा, ये बच जाएगा। क्योंकि आंसर जो है उस आंसर के अंदर ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर -1, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर -1 है लेकिन रूट में, साथ में ये वापस से प्रॉब्लम करेगा। अगर हम ध्यान से ऊपर चलें तो इस जगह पर देखिए ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है, जहाँ पर आपने इसको 1 माना था तो उसकी जगह आप यहाँ पर y रख सकते हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चन आपका बन जाएगा कुछ इस तरह से बनेगा। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से क्योंकि ये चीज़ आपको क्लियर है। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले रूट एक्स स्क्वायर -1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम वाई। क्यों, क्योंकि ये y के इक्वल है। किसका यूज़ किया, समीकरण नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर ये सेम चीज़ है लेकिन यहाँ पर आपके ये रूट में है और रूट में नहीं है, तो हम स्क्वायर कर देंगे यानी वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्क्वायरिंग बोथ द साइड। जैसे स्क्वायर करते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर -1 होगा क्योंकि अंडर रूट कैंसिल होगा, यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर होगा m स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप 2 दे दीजिए जब तक, क्या पता ज़रूरत पड़ जाए इसलिए मैं 2 मान लेता हूँ। अब आप इसका करेंगे डिफरेंशियल पुनः, अगेन सबसे पहले ये 2 हैं तो पहले एक्स स्क्वायर -1 को छोड़ेंगे और डी बाई डी एक्स करेंगे, किसका, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। 1 2 है, पहले इसको छोड़ेंगे फिर इसका करेंगे, प्लस फिर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आप छोड़ते हैं और उसी समय डिफरेंशियल करते हैं एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। अब जैसे इसका करना है तो इसमें क्या है कि m स्क्वायर तो है कांस्टेंट, ये तो है नियतांक, हमें y स्क्वायर का करना है लेकिन किसके सापेक्ष, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स ऑफ y स्क्वायर। आते हैं यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखें तो पहले हम करते हैं पावर, जिसका डिफरेंशियल करना है तो इसके लिए पहले पावर का करना पड़ेगा। पावर में क्या करेंगे, इसका तरीका जो है 2 dy बाई डी एक्स 2 -1, मतलब पावर आगे पावर में से कम, तो इस जगह पर आपकी पावर 1 रह जाएगी। फिर आपको अंदर वाले का भी डिफरेंशियल करना है, अंदर की तरफ जो दिया हुआ है
इसका होता है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। पहले आपने किया पावर का, फिर पावर के अंदर इसको दोबारा से लिखा है। ये सेकंड ऑर्डर है जो कि यहाँ पर पहले से ही आ रहा है, द्वितीय कोटि में है। अब यहाँ पर बात समझ में आ गई। पहले पावर का करेंगे nxn-1 और उसके बाद इसके अंदर का डिफरेंशियल ऐसे किया जाता है, प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर 1 का तो होता है 0, एक्स स्क्वायर का होगा हमारे पास 2x, क्योंकि 1 का तो डिफरेंशियल 0 है, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। ठीक है, अब फाइनली यहाँ पर देखें, यहाँ क्या लिखा है y स्क्वायर और यहाँ पर x के लिए है। तो पहले करेंगे y स्क्वायर का क्या होता है 2y, y स्क्वायर का 2y, और फिर y का भी करेंगे, y का हो जाएगा dy बाय डी एक्स। डिफरेंशियल करने के बाद में मेरे साथ समझ में आ गया होगा, नहीं आता तो आगे भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आंसर को मैच करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आंसर को मैच करके ही किए जाते हैं। एक्स स्क्वायर -1 आ रहा है, डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर आ रहा है, ये अलग से दिख रहा है मुझे, ये वाला पोर्शन यहाँ देखो ध्यान से, ये दोनों तो हैं बट ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको दोबारा से इसका डिवाइड कर दीजिए इसका, तो 2 dy बाई डी एक्स का भाग देने पर या डिवाइडेड बाय 2 dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, जैसे ही इसका इसमें डिवाइड, तो इससे तो ये कट जाएगा, तो ये दोनों बचेंगे, तो एक्स स्क्वायर -1 ये बचेगा डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। जब मैं इसका डिवाइड, इसमें 2 से 2 कट जाएगा, डिवाइड डी एक्स से, क्योंकि 2 बार है, एक बार बचेगा, तो एक तो बचेगा x, एक बचेगा dy बाई डी एक्स। देख लो इसका भाग दे के देखो। ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा आपके पास x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा 2 का डिवाइड 2 से 2 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा m स्क्वायर और y, इसका करके देख लो m स्क्वायर y। ठीक है, अब जैसे ही इसको इधर लेते हैं इस तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस, और सामने की तरफ आपका जो आंसर होगा वो 0 होगा। तो आपका प्रूफ भी यही है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। प्रूफ के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए अब हम इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 भी लेते हैं, जिसके अंदर आपको प्रूफ करने हैं, और मैं प्रूफ वाले क्वेश्चन से आपको ज़्यादा करवाऊंगा। तो यहाँ पर देखें, सॉल्यूशन में सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आप करते हैं तो हमेशा प्रूफ को देख के काम करेंगे। सेकंड बार डिफरेंशियल किया हुआ है, ये हमारे पास फंक्शन है। तो सबसे पहले लिखेंगे y इज इक्वल टू a cos n x प्लस b sin n x। ठीक है, डिफरेंशियल करना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने बताया था हमेशा इसको 1 मानेंगे, हर बार मानना है, चाहे यूज़ हो या नहीं हो। d बाई डी एक्स पहले y का करेंगे, यहाँ पर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल नहीं करना है, हमें करना है कोस का। कोस का होता है माइनस साइन एन एक्स, और फिर आप, क्योंकि ये कुछ अलग है तो x के साथ जो भी टर्म है, क्योंकि x का 1 होता है तो हम x के साथ जो भी होगा उसको n को आगे लिखेंगे, तो कोस का माइनस साइन एन एक्स, और x के साथ जो भी है उसको आगे लिखेंगे क्योंकि x का 1 होता है। अब इसी तरह से b को हम छोड़ देंगे, b को हमने छोड़ा, साइन का डिफरेंशियल अवकलन होता है कोस एन एक्स, और x के साथ जो भी होता है, क्योंकि इसका भी करना होता है, तो n वो कहाँ आएगा, आगे ले लें। ठीक है, तो आपने साइन के बाद कोस का, फिर एन एक्स का n। अब जैसे इसको आपने डिफरेंशियल किया, इसको हम नंबर 2 दे देंगे, इसको पुनः अगेन, क्योंकि 2 बार अवकलन किया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इसका डिफरेंशियल होता है, दोबारा से लिखते हैं तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ए कांस्टेंट है, माइनस एन भी कांस्टेंट है, इसको भी नहीं करना है, साइन का करना है। साइन का होता है कॉस एन एक्स, फिर एन एक्स का करोगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, एन एक और एन आएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा।
ठीक है, यहाँ देखें बी एन एज इट इज़ है। पहले हम कोस का करेंगे। कोस का क्या होता है? कोस का होता है माइनस साइन एन एक्स, कोस का माइनस साइन एन एक्स, फिर एन एक्स में एक्स का 1 होगा, एन को आगे लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक और आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये इस तरह से अपन डिफरेंशियल कर सकते हैं। अब दोनों में यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन है? एक तो नेगेटिव साइन दोनों में कॉमन है, माइनस कॉमन है, दूसरा एन स्क्वायर दोनों में से कॉमन है। पहले हम इसको बाहर निकालेंगे। तो माइनस का एन स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, ए कोस एन एक्स, यहाँ से माइनस एन स्क्वायर निकाला तो बी साइन एन एक्स, और यहाँ पर चल रहा है डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। और क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले हम इन दोनों पर नज़र डालते हैं, जो एक बार डिफरेंशियल और 2 बार डिफरेंशियल है। तो आप देखेंगे कि ये जो पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म किसके बराबर है, y के। ये पूरा पद सेम है, मैच कर लीजिए, किसके इक्वल है, y के, क्योंकि आंसर में साइन कोस नहीं आ रहा है। तो हमारे पास ये वैल्यू किसकी है, y की है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। और फाइनली इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बस इक्वेशंस बनाते हुए आप चले जाएं। चलिए एक क्वेश्चन और देखे हैं जो कि प्रूफ से रिलेटेड है। इसमें अब की बार मैंने साइन इनवर्स लिया है। क्वेश्चन 2 आते हैं इसमें, एक में तो होल स्क्वायर होता है और एक में नहीं होता है। हम होल स्क्वायर वाला कर लें, उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा डिफिकल्ट है और हमें प्रूफ करना है। ये मैंने आपको पहले भी कहा, प्रूफ वाले क्वेश्चंस में हमेशा उसको देखकर करें, तभी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। ठीक है, अब डिफरेंशियल करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। सबसे पहले किसका होगा, पहले पावर का। एक्स स्क्वायर का होता है 2x, मतलब पावर आगे आती है और पावर में से एक कम करते हैं, nx n माइनस 1। ठीक है, फिर आपको साइन इनवर्स x का भी डिफरेंशियल करना है, क्योंकि आपने पहले पावर का किया है, उसके अंदर वाले का अब करेंगे आप डिफरेंशियल। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। इसका डिफरेंशियल अवकलन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो रूट में कोई भी वैल्यू अगर आती है तो इसको हमेशा इस तरफ ले लेते हैं। हाँ जी, इस तरह से ले लेंगे। अब आप दोनों तरफ क्या करें, स्क्वायर करें। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है ना, यहाँ पर मैच कर रही है, बिना अंडर रूट के है, तो आप इसको वर्क कर लीजिए। दूसरा, ये आपकी क्वेश्चन आपकी बुक मतलब इस आंसर में नहीं है, इनवर्स नहीं है, इसको हटाना है। तो हम करेंगे वर्ग यानी स्क्वायरिंग। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हम इसका स्क्वायर करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स 2 होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, ये होल स्क्वायर 2 का 4 है, साइन का ये, लेकिन इसका यूज़ नहीं है। हम ऊपर से चलते हैं तो यहाँ पर ये पहले से किसके इक्वल है, ये पहले से ही y के इक्वल है, इसे हटाना ज़रूरी है। तो ऊपर की तरफ जो भी आप मानते हैं वहाँ से इस चीज़ को देखकर करेंगे। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और फाइनली आएगा y। अब आपको इसको सिंपल डिफरेंशियल करना है। अगेन जैसे ही स्क्वायर हो जाए आप इसको 2 मान लें, क्या पता ज़रूरत पड़ जाए। अब आप इसको अगेन पुनः इसको डिफरेंशियल करेंगे। यहाँ पर 2 अलग अलग फंक्शन है, 2 फलन है, एक छोड़कर एक। सबसे पहले इसको छोड़ेंगे,
डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, फर्स्ट वाले पार्ट का, डी वाई बाई डी एक्स टू होल स्क्वायर प्लस फिर सेकंड वाले पार्ट को हम छोड़ देंगे, डी वाई बाई डी एक्स टू होल स्क्वायर। उसी समय डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, क्योंकि आपने इसको छोड़ा है फिर इसका किया है फिर इसको छोड़ा है, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे। और सामने की तरफ अगर देखें तो 4 एज इट इज़ और y का डिफरेंशियल होता है, अवकलन होता है dy बाय dx, क्योंकि y का dy dx ही लिखा जाता है, अलग है ना। अब आंसर को मैच कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक काम कीजिए, पहले पावर का, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो पहले पावर आ गया, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 2 dy बाय dx और पावर 1, और फिर अंदर वाले का भी करेंगे दूसरी बार, तो कितना हो जाएगा डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस जगह पर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज़, और अब 1 का तो होगा 0 और एक्स स्क्वायर का होगा -2x, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इजिकल टू 4 डी वाई बाय डी एक्स। जैसे ही दो बार अवकलन या डिफरेंशियल हो जाए तो हम देखेंगे प्रूफ जो हमारा है उसको देख के काम करेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैच हो रहा है, ध्यान से देखें, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ये भी मैच हो रहा है, लेकिन ये नहीं आ रहा है, तो इसका हम क्या करेंगे डिवाइड, तो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2 डी वाई बाई डी एक्स, या इसका हम क्या करेंगे भाग देने पर, 2 डी वाई डी एक्स का भाग देने पर। ठीक है, अब जैसे इसका हम इसमें डिवाइड करते हैं इसके अंदर, तो इससे ये पूरा कट जाएगा तो ये दोनों बचेंगे, ध्यान से देखिएगा। और जब मैं इसमें 2 से 2 कट जाएगा, इससे ये क्योंकि 2 बार है तो 1 बार बचेगा, और x भी बचेगा और माइनस बचेगा, -x dy बाय dx। आप इसका डिवाइड करके देख लीजिए, 2 से 2, यहाँ से 1 बार तो x और ये। अच्छा, यहाँ करोगे तो डिवाइड से डिवाइड पूरा कट जाएगा, 2 का डिवाइड करोगे भाग दोगे तो 2 बचेगा। ठीक है, ये बच जाएगा आपके पास 2। जब इस 2 को इस तरफ लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस और इजिकल टू हो जाएगा 0। यही हमारे इस क्वेश्चन का प्रूफ है। आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, हम उन्हें लेक्चर नंबर 2 में करेंगे। तो लेक्चर 1 की क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए और फिर लेक्चर 2 में हम इसको कंप्लीट फिनिशिंग देंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।